दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम में किस तरह से वाइवा पूछते हैं एग्जामिनर कैसे पूछा जा सकता है और कितना आपको लिखना पड़ेगा इस बार, क्या पूरी कॉपी भरनी पड़ेगी, कैसे क्या होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा कंक्लूजन निकाल दूंगा कि और अभी डिमोटिवेट होने में मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, तो आपको वो भी साहस भी आ जाएगा एक वीडियो देखने के बाद। यह वीडियो चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि पूरा जानकारी आपको मिल जाए क्या कैसे करना है। कॉलेज और कैंपस वाले सभी के लिए यही वीडियो है, क्योंकि जो बातें कैंपस में होती है वही बातें कॉलेज में होती है, तो आप लोग समझिए और ध्यान पूर्वक समझिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूँ। इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला यही चैनल है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए आप लोग को क्या करना है कि आप लोग पहले जाएंगे एक, जैसे कि फिजिक्स प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम में जैसे हुआ आपको हुआ ना, वहां जैसे कि डरे हुए थे वहां अच्छा हो गया। फिर यहाँ केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल हुआ उससे ये अलग होता है। वहां पर आप लोग नॉर्मली ऐसे वाइवा दे दिए यहाँ पर, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, इसका अलग नियम है फिजिक्स, और यहाँ पर कड़ा वाइवा होता है। आप लोग समझिए, पहले आपको कब वाइवा ले लेंगे वो भी नहीं पता रहेगा कि हमारा वाइवा हो गया। तो चलिए हम शुरू करता हूँ क्या कैसे रहेंगे। देखिए आप लोग पहले जाएंगे, आपको बोर्ड डिसाइड होगा कि ये बोर्ड वाले मतलब कि इतने से इतने रूल नंबर वाले ये तारीख को, इतने से इतने रूल नंबर वाले ये तारीख को, इतने से इतने नंबर वाले को ये तारीख को बुलाया गया है। तो जैसे कि आपको बुलाया गया होगा, उसके बाद 60 से 65 लोगों को बीच में प्रैक्टिकल शुरू किया जाता है। 60 से 65 एक ग्रुप में, एक बोर्ड को 60-65 लोग रहते हैं, उसमें से सुबह से लेकर शाम तक यहाँ 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ के प्रैक्टिकल है, जैसे कि फिजिक्स में। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपको 2 प्रैक्टिकल करने होंगे। 2 प्रैक्टिकल में एक तो जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले में एक तो मैकेनिक्स हो गया और एक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। यहाँ पर 2 प्रैक्टिकल करने होंगे, मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब 2 प्रैक्टिकल आपको जरूर दिए जाएंगे। मैकेनिक्स में जो भी आपको मिल जाए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि पीएन जंक्शन ऐसा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी मिल जाए, तो यहाँ पर आपको उसमें से करने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम में एक कमरे में ले गए, उसके बाद यहाँ भी ऐसे आपको कमरे में ले जाएंगे, फिर वहां आपको बताएंगे क्या कैसे करना है कैसे नहीं। फिर उसके बाद जो पूछेंगे कि सबसे ज्यादा कौन किया है एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कौन ज्यादा किया है। तो जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट बोलेंगे कि 8 कोई किया है, फिर 7 कोई किया है, 6 कोई किया है, जो जितना किया है वो अपना हाथ उठाकर आएगा। सबसे पहले वही कॉपी को चूज करना होगा। जैसे कि कोई 8 किया है तो 8 वाला आएगा, 2 बंदे हैं, कम से कम 2 बंदे हैं, दोनों लोग आएंगे, तो जो कापियां रखी गई हैं दोनों तरफ, तो 2 तरफ ऐसे कापियां रख दी जाती हैं, तो वो टेबल पर ऐसे और ऐसे पीछे करके वहां पर ऊपर एक्सपेरिमेंट नाम लिखा रहता है। एक्सपेरिमेंट जिधर नाम रहता है उसे ऐसे पलट कर रखते हैं, मतलब उसे खींचना होता है। खींचने के बाद अगर उनको मिल गया ठीक है, नहीं तो कहते हैं चलो उस साइड, मतलब उनको एक किनारे कर देते हैं। फिर अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो ज्यादा किया है तो उसको मिलने का पहले चांस रहता है, क्योंकि कोई चूज नहीं किया रहता है। कोई चूज नहीं किया मतलब कि वो उसके लिए पूरा काफी भरी पड़ी है ना, तो इसलिए उसको मिल जाता है पहले। फिर उसके बाद बोलेंगे 7 प्रैक्टिकल, तो 7 जो किया है पहले वो जाएगा, फिर वो खींचेगा 2 कॉपियों को, इस बार 2 कॉपियों खींचेंगे। तो 2 कॉपियों खींचने के बाद फिर उसे ऐसे ही ऐसे 5 वाले ऐसे 4 वाले को, इसी तरह प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या करना होगा कि आपको वहां पर बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वेशन, एम, और ऑब्जर्वेशन की एक लाइनिंग, और फिर प्रिकॉशन लिखने, मतलब जब वो कर लेंगे क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद प्रिकॉशन लिखना होगा, रिजल्ट प्रिकॉशन। इतना लिखने के बाद आपके एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। फिर दूसरी कॉपी में आप लोग आएंगे, पहले इतना लिखेंगे ऑब्जर्वेशन जो भी आपका, जैसे कि सरफेस टेंशन मिल गया तो सरफेस टेंशन का ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, फिर ऑपरेटर्स यूज क्या है, फिर फार्मूला क्या है, फिर ऑब्जर्वेशन लगाकर वो टेबल बनाकर फिर
ये एक कॉपी होगी, फिर दूसरी कॉपी में यही पूरा लिखना है। फिर आपको जाना है लैब में, फर्स्ट ईयर वाली लैब में, जैसे कि कैंपस में फर्स्ट ईयर वाली लैब के जस्ट इधर वाले कमरे में आपको बैठा कर पूरा समझाते हैं, जहां एमएससी की क्लास चलती है। तो वहां पर एमएससी की जो क्लास इस साइड है ना, जैसे फर्स्ट ईयर वाले लैब से निकले तुरंत इस साइड फर्स्ट ईयर की लैब चलती है, वहां पर आपको ले जाकर बैठाएंगे और बताएंगे, समझाएंगे प्रोफेसर। फिर बाहर से भी प्रोफेसर रहते हैं, बाहर के एग्जामिनर रहते हैं। यहाँ का कोई एग्जामिनर नहीं रहेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इंटरनल रहते हैं, बट यहाँ पर कहीं से बाहर आते हैं या तो कहीं कहीं भ्रमण करने वाले होते हैं, तो वो लोग आते हैं, जैसे कि कॉलेज कैंपस सभी लोग मिलकर यहाँ से वहां से यहाँ होकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो वाइवा लेंगे आपका वो अलग प्रोफेसर रहेंगे, मतलब कि एग्जामिनर आपको अलग रहेंगे वाइवा लेने वाले। उसके बाद आपको अंदर ले जाएंगे, फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देना है। उसके बाद आपको रीडिंग लेनी है। पहली रीडिंग ले लेने के बाद, पहली रीडिंग कैलकुलेशन करने के बाद आपको दूसरे पे तुरंत कूदना है, जो सबसे पहले आ रहा हो। जैसे कि कोई का सबसे पहले मुझे आ रहा है वाई बाई बेंडिंग, तो वाई बाई बेंडिंग करने चले जाइए। पहला वाई बाई बेंडिंग कर लीजिए, शायद वहीं पर आपका एग्जामिनर पहुंच जाए। एग्जामिनर वहां पहुंचे, पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, फिर ऑब्जर्वेशन क्या है इसका वो क्या बोलते हैं कि त्रुटि कैसे निकालोगे, मतलब परसेंटेज एरर वो कैसे निकालोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको नॉर्मल सा। फिर उसके बाद जब आप लोग इतना बताएंगे, फिर उसके डीप में जाएंगे, ये क्या होता है, इसमें ये दोनों एज क्यों लगे रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत से ऐसे उनके दिमाग में है। कितना क्वेश्चन बनाएंगे यार, उनके दिमाग के ऊपर है, क्या कैसे कब पूछ लें। तो आप भी ऐसे बन के जाइएगा कि उनके पास तो लाखों क्वेश्चन हैं, बट लाखों में से उनको केवल 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये पहले प्रैक्टिकल और दूसरे प्रैक्टिकल। दूसरे अगर पहला वो कर रहे हैं जैसे कि वाई बाय बेंडिंग कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस है वाई बाय बेंडिंग का। फिर उसके बाद जो भी आपको दूसरा मिला है उससे पूछेंगे 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, उसके बाद आपको हो गया। फिर उसके बाद अगले बंदे के पास पहुंचेंगे। तो एक नहीं, दो लोग, 3 लोग, ऐसे ऐसे आपको घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे ये बंदा कर रहा है, ये बंदा ना। और ये गलती ना करके जाइए कि रीडिंग को रट लीजिए, ये गलती मत करके जाइएगा कि रीडिंग रट लें और रीडिंग वही छाप दें और पूछेंगे कि क्या रीडिंग आ रही, वहां जो रीडिंग आ रही वही रीडिंग लिखिएगा। कोई गलती, कोई बात नहीं आपको गलत आ रही, कैलकुलेशन करने में गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, वहां की रीडिंग जो आ रही वही रीडिंग लिखिएगा और वही रीडिंग चेक करेंगे, नहीं तो आपका खराब हो गया। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि सीएमपी डिग्री कॉलेज के जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम है, यहाँ भी इसी तरह से होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सही और तरीके से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ भी डाउट हो तो क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो ये परसेंटेज बनने का ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि इसमें हम लोग ये कर दें, ऐसा ये सब कुछ ना करिए, तो बहुत अच्छे से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमने इतने दिन से वीडियो नहीं बना पाया, हमारा भी एग्जाम चल रहा है, हमारा 2 पेपर हो गया, मैथ का दोनों पेपर लगातार पड़े हुए थे। और कितना, जैसे मैं बता देता हूँ, लीनियर अलजेब्रा और जो ये रियल एनालिसिस, ये अपने आप में बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं और दोनों ही, मतलब मैं बता देता हूँ, बिना समझे इनको कुछ नहीं किया जा सकता। तो इनको ऐसे लगातार लगा दिए थे कि हम लोग कैसे हालत में दिए। तो चलिए हम वीडियो चलिए बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू।